नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के लिए थ्योरम 6.4 पढ़ेंगे। थ्योरम 6.4 क्या है? एस क्राइटेरियन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है थ्योरम स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। इफ इन टू ट्राइंगल्स, ठीक है, कोई हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, कोई दो ट्राइंगल्स हैं। साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। सपोज मान लेते हैं हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ, टू ट्राइंगल्स हैं। तो अपने को बोला जा रहा है इसमें कि साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं किसके? अदर ट्राइंगल्स के। इट मीन्स ए बी बाय डी जो है, ठीक है, वो इक्वल है क्या? ए सी बाय डी एफ और बी सी बाय ई एफ, ठीक है, ये अपने को गिवन है। देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और अपने को क्या करना है यहाँ पर? प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भैया? कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्या एंगल ए और एंगल डी जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सी और एफ ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है, ये प्रूव करना है ना। और जब ये इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ट्रायंगल जो है वो क्या है? सिमिलर है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये अपने को इसमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे पढ़ा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के अपने को ये समझ में आया है कि अपने को इस क्वेश्चन में करना ये है, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अच्छा बच्चों, एक चीज़ और यहाँ पर बता देता हूँ मैं कि ये जो हमारे पास थ्योरम है, इस थ्योरम को क्या है? दिस थ्योरम, ठीक है, दिस क्राइटेरियन इज रेफर्ड टू एज द एस साइड सिमिलरिटी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास थ्योरम है 6.4, इसको हम एस सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं, बोलते हैं, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो बच्चों अपन यहाँ पे लिख देते हैं गिवन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी एफ, ठीक है। तो ये टू ट्रायंगल्स है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि जो ए बी है वो डी सॉरी ए बी बाय डी ई, बी सी बाय ई एफ और ए सी बाय डी एफ, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये अपने को गिवन है। बच्चों अपने को प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में अपन क्या करेंगे? क्या हम यहाँ पर कि टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली ऑन डी ई एंड डी एफ। तो ये हमारे पास डी ई और डी एफ, ठीक है, डी ई ये हमारे पास है और डी एफ ये है, ठीक है। इस पर अपन क्या करते हैं? कोई 2 पॉइंट्स क्या कर लेते हैं यहाँ पर अपन पी और क्यू क्या कर लेते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डी ई पर कोई पॉइंट पी ले लिया अपन ने, डी एफ पर कोई पॉइंट क्यू ले लिया अपन ने, ठीक है। और ये इस प्रकार है, किस प्रकार है कि हमारे पास जो डी पी जो है वो ए बी के इक्वल हो, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली जो साइड है ए बी और डी पी, ये दोनों साइड्स क्या हो? इक्वल हो जाएं, और डी क्यू जो है वो क्या हो? ए सी के इक्वल हो जाएं, ठीक है। ये अपने को यहाँ पर इस प्रकार से अपन ने इनको बनाया है, करेक्ट है। उसके बाद हम क्या करते हैं? पी और क्यू को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ज्वाइन पी एंड क्यू, पी और क्यू को अपन ने क्या करा? ज्वाइन करा, करेक्ट है। इतनी चीज अपने को यहाँ पर समझ में आती है। तो बच्चों अपन ने कंस्ट्रक्शन कर लिया, अब अपने को इसका प्रूफ देखना है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रूफ में अपने को देखो बच्चों, यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है? ए बी बाय डी ई और ए सी बाय डी एफ, ये अपने को गिवन है, ये अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, करेक्ट है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पर जो हमारे पास है ए बी, ये ए बी किसके बराबर है? डीपी के बराबर है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन से देख रहे हैं अपन, ठीक है। और उसके बाद ए सी जो है वो क्या है? डी क्यू के बराबर है। क्यों? कंस्ट्रक्शन से अपन ने अभी हाल यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं क्या? डी पी बाई डी ई, ये जो ए बी है, इस ए बी की जगह अपन ने क्या करा? डी पी लिख दिया है, ठीक है। ए सी की जगह अपन क्या लिख देते हैं? डी क्यू, ये ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है ना। ऐसा अपन ने क्यों करा? बाय कंस्ट्रक्शन है,
ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब अपने को यहां पर ध्यान दो, ट्रेंगल डी ई एफ में, ट्रेंगल डी ई एफ में डीपी बाय डी, करेक्ट है, डी क्यू बाय डी एफ, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो जाएगी, क्यों, बाय द बीपीटी थ्योरम के कन्वर्स से, ठीक है। तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो ये पी क्यू और डी क्या, डी एफ क्या होगा भैया, ये हो गया हमारे पास पैरेलल। और जब ये पैरेलल हैं तो अपने को अच्छे से मालूम है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल पी और एंगल ई, ठीक है, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। और ये वाला जो एंगल होगा, एंगल क्यू और एंगल एफ, ये भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। और अपने को मालूम है कि पैरेलल लाइन और ये जो हमारे पास है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या हो गई, पी, ठीक है। और ये पी क्यू और ई एफ क्या है हमारे पास, पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो एंगल पी और ई जो होंगे हमारे पास क्या होंगे भैया, इक्वल होंगे। और क्यू और एफ ये भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यार करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो ये इतनी बात अपने को यहाँ पर समझ में आती है। अच्छा बच्चों, एक चीज बात बताओ मेरे को, यहाँ पर से ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। और ये तो इक्वल है ही, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल टी डी पी क्यू और डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, करेक्ट है। क्योंकि अपने को मालूम है सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, जो भी एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर टू डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ बाय ए सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है। तो इतनी चीज अपने को यहाँ पर समझ में आती है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, है ना। यहाँ पर से क्या हो रहा है, अभी अपन ने जो देखा था ये डी पी अपॉन डी ई, डी क्यू अपॉन डी एफ और पी क्यू अपॉन ई एफ। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या आ गए थे, सिमिलर आए थे। यहाँ पर देखो दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। जब सिमिलर हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इनकी जो साइड्स हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो क्या लिख सकते हैं अपन, सेम रेशो में लिख सकते हैं। तो डी पी बाय डी ई, डी क्यू बाय डी एफ, पी क्यू बाय ई एफ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अपन हैंस, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है डी पी बाय डी ई और पी क्यू बाय ई एफ, ये दोनों अपन इक्वल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास डीपी है, ठीक है, ये डीपी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। और यहां पर एक काम करते हैं अपन, जो डीपी है, ये वाला जो डीपी है, इस डीपी की जगह अपन क्या लिख देते हैं, ए बी लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी बाय डी ई, पी क्यू बाय ई एफ, ठीक है। और ये अपन ने क्यों लिखा, डीपी इज इक्वल टू ए बी, इसलिए लिखा अपन ने क्योंकि कंस्ट्रक्शन शुरू में ही अपन ने देख लिया था, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास। नंबर 2, यहां पर देखो ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं अपन। और ये गिवन है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में देख लिया था ना अपन ने, ए बी बाय डी, ए सी बाय डी एफ, बी सी बाय ई एफ, ये अपने को गिवन था, तो वही अपन ने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या हो गया, ए बी बाय डी ई और बी सी बाय ई एफ, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ये वाले जो पार्ट है ए बी बाई डी ई और ए बी बाई डी, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट बराबर है, तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बाई ई एफ इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव पी क्यू बाई ई एफ, बी सी बाय ई एफ, ठीक है। ये हो गया, करेक्ट है। अब यहां पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ई एफ से ये ई एफ कैंसल अगर हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी क्यू बाय बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, क्या बचेगा हमारे पास, बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। तो यहां पे लिख देते हैं अपन, बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। यहां तक कोई कठिन काम है क्या, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों,
बच्चों यहां पर से अपन क्या लिख सकते हैं, अब ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, Hence in triangle ABC and triangle DPQ, ABCDPQ, ठीक है, AB इज इक्वल टू DP, ये AB इज इक्वल टू DP, ये तो क्या करा था अपन ने, कंस्ट्रक्शन से देखा था। ठीक है, उसके बाद AC इज इक्वल टू DQ, ये भी कंस्ट्रक्शन से आया था, और BC इज इक्वल टू PQ, ये अब भी हाल अपन ने यहाँ पर प्रूफ किया है, या अभी हाल अपन ने क्या करा है, इसको फाइंड किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ना। अब हमें अच्छे से मालूम है कि कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं और अगर उन दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हैंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। अच्छा बच्चों, जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इट्स मीन क्या है कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे, ठीक है, ये जो दोनों हमारे पास ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। करेक्ट है, तो यहां पर लिख देते हैं अपन, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। करेक्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, लेकिन 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 यहां पर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई था, ठीक है, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ था। ये अपन ने क्या करा था, यहां पर प्रूफ किया था या देखा था। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद अपन यहां पर देखते हैं, इतना होने के बाद देयरफॉर ये वाला जो एंगल P और एंगल E जो है इक्वल है, ठीक है, और एंगल P किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है, तो ये जो एंगल B है ये एंगल E के इक्वल हो जाएगा। करेक्ट है। उसी प्रकार से एंगल C जो है वो एंगल Q के बराबर है, तो इसका मतलब है कि जो एंगल Q है वो एंगल F के बराबर है, तो ये एंगल C जो है वो F के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो एंगल B ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे अपन क्या, ये तो AD तो ये तो है ही हमारे पास, ठीक है, दूसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E आ गया, ये मैंने बताया था अभी आपको। एंगल C जो है एंगल Q के इक्वल है, करेक्ट है, और एंगल Q जो है वो एंगल F के इक्वल है, तो अल्टीमेटली एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ABC और DEF ट्रायंगल में एंगल A एंगल D और एंगल B एंगल E के बराबर, एंगल C एंगल F के बराबर। ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। और अपने को अच्छे से मालूम है जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो ऐसे ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, हैंस ट्रायंगल ABC ए सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और यही तो अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।